तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संविदा वर्ग 3 की। आज हम मैथ्स की क्लासेस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्री। इसमें अपन को ये 4 टॉपिक्स पर स्टडी करनी है। लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेटर, चतुर्भुज एंड सर्कल, वृत्त। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। अब लिसन, पॉइंट मतलब क्या होता है? पॉइंट क्या है? मतलब पॉइंट की मेन डेफिनेशन अपन ने हर चीज़ क्या है रट ली है, लेकिन अपन को क्या है समझना है। पॉइंट क्या होता है? ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, बिंदु कहलाता है। मतलब ऐसा एक वृत्त जिसकी कोई भी त्रिज्या नहीं होती, उस बिंदु को वृत्त कहते हैं। मतलब जैसे अपन गेस व्हाट, मतलब कि मान लो अपन ने एक पॉइंट बनाया, ठीक है? तो ये क्या है, गोले के आकार का है ना? तो ऐसा वृत्त, इसकी कोई त्रिज्या है? कोई त्रिज्या नहीं है ना, सिर्फ एक क्या है बिंदु है। तो जिसकी कोई भी त्रिज्या नहीं होती वो क्या होता है? पॉइंट कहलाता है। आया समझ में? यू अंडरस्टैंड? ओके। अब देखो पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। पॉइंट 2 टाइप्स के होते हैं, संरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु। ओके, अब देखिए संरेखी बिंदु क्या होते हैं। 2 या 2 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में हों, संरेखी बिंदु कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में हों, ठीक है? जैसे ये ABCDE, ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड ना। ये क्या है, एक सीधी रेखा में खूब सारे बिंदु हों तो वो क्या कहलाते हैं? संरेखी बिंदु। और असंरेखी बिंदु क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में नहीं हों, असंरेखी बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि सीधी रेखा में ना हो, जैसे ये एकदम पैरेलल लाइन में है ना, आप ये असंरेखी बिंदु, एक बिंदु यहाँ पास हो जाए, एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, ये क्या कहलाएंगे? असंरेखी बिंदु। ओके ओके। अब देखिए, अब इसकी कुछ रूल्स हैं, ठीक है? कुछ कंडीशंस अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए सब कोई। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि 2 रेखाएं, ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा, अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके जो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ये आमने सामने के कोण, जैसे एंगल 4, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है? जैसे कोण 1 इक्वल टू कोण 3 और कोण 2 इक्वल टू कोण 4। ओके, अब कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एकदम पैरेलल लाइन है ना, और ये पूरा कोण क्या होगा? 180 डिग्री, और ये पूरा कितने का होगा? 360 डिग्री का। तो इसमें से एक पार्ट कितने का होगा? 90 का, दूसरा पार्ट 90 का, तो 90 90 180, तो ये पूरा कोण 1 प्लस कोण 2 क्या हो गया? 180 डिग्री। फिर कोण 2 प्लस कोण 3 कितने का हो गया? 180 डिग्री, ठीक है? फिर कोण 1 और प्लस कोण 2 इक्वल टू कोण 2 प्लस कोण 3, ये हो जाएगा ना। तो अपना कोण 2 और कोण यहाँ पास अपना क्रॉस आउट हो जाएगा, तो कोण 1 इक्वल टू कोण 3 अपना ये अपने शो किया है कि कैसे बराबर होते हैं, ठीक है? इसको अपन ने प्रूफ कर दिया। ओके ओके। अब देखिए आते हैं, अब क्या होता है,
एक होता है, ये आपको अच्छे से दिखाई दे पा रहा है, पूरक कोण। देखिए पूरक कोण क्या होते हैं? यदि किसी दो कोणों के योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, यदि किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है? पूरक कोण। अब आ रहा समझ में? अब देखिए समपूरक कोण क्या होता है? यदि किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वह क्या कहलाता है? समपूरक कोण। ठीक है, अब अपना एक क्वेश्चन है, उसको आप नोट कर लीजिए। यदि किसी दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है तो दोनों कोण ज्ञात करो। ठीक है, 4x + 5x। अब अनुपात में है ना, तो अपन अपने से x अपन ने एज्यूम कर लिया। 4x + 5x = कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि क्या बोल रहा है? ऊपर पूरक कोण की बात कर रहा है और पूरक कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री। इसलिए 4x + 5x = क्या करेंगे? 90। 4 + 5 9x, 9x = 90, x = 90 डिवाइडेड बाई 9। 9 क्रॉस आउट हुआ तो कितना आया? 10, x = 10। अब 4x की वैल्यू 40 आ गई, 5x की वैल्यू 50 आ गई। ओके, बन जाएगा ना? अब देखिए, यदि कोई कोण अपने एक कोण का 4 गुना है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। कोई कोण अपने कोण का 4 गुना बता रहा है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पास लिखा है, देखिए साफ साफ क्या लिखा? पूरक कोण। तो 4 गुना बोल रहा है तो अपन क्या करेंगे? यदि कोई कोण अपने कोण का 4 गुना है तो ये 4 गुने की बात कर रहा है ना, तो उसका कोण कितना होगा? एक कोण होगा, और एक का कितना है? 4 गुना। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1 5, और गुणे पूरक कोण है इसलिए 90 डिग्री। 5 से 18 कट गया, अपना वैल्यू कितना आ गया? 18 चौको 72। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।